आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात जंग की होगी। यूक्रेन से जंग लड़ रहे पुतिन ने दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। पुतिन के निशाने पर अमेरिका और यूक्रेन की मददगार यूरोपियन देश हैं। रूसी राष्ट्रपति ने 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली मिसाइल से हमले का खौफ दिखा दिया है। पुतिन के तेवरों से साफ है कि अगर जंग और ज्यादा खतरनाक होती है तो रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिकी ठिकानों को मिट्टी में मिला सकता है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया को भस्म कर देंगे पुतिन। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की धमकी। अमेरिका और यूरोप के सर्वनाश की तैयारी। चार 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली मिसाइल से तबाही होगी। पुतिन की न्यूक्लियर मिसाइल करेगी घातक प्रहार। यूक्रेन से जंग लड़ रहे पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी देकर दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है। पुतिन के निशाने पर अमेरिका और नाटो देश हैं। रूसी राष्ट्रपति ने तबाही का सामान तैयार कर लिया है और अब वो सीधे न्यूक्लियर वेपन से अटैक का अल्टीमेटम दे चुके हैं। पुतिन ने अब ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम से तबाही की स्क्रिप्ट लिखी है। ये घातक मिसाइल कम से कम 9 अमेरिकी सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइलो और फ्लीट को टारगेट कर सकती है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ओरेश्निक कैसे काम करता है। दर्जनों वॉरहेड, होमिंग वॉरहेड 10 मैक की गति से लक्ष्य पर हमला करते हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रहार करने वाले तत्वों का तापमान 4000 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो सूर्य की सतह पर तापमान 5.5 से 6000 डिग्री है। इसलिए विस्फोट के केंद्र में जो कुछ भी है वो अंशों में विभाजित हो जाता है। प्राथमिक कणों में अनिवार्य रूप से धूल में बदल जाता है। ओरेश्निक एक हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो अधिकतम 12300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरते हुए 5500 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकती है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम है। ये एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। 4000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ इस मिसाइल के वॉरहेड विस्फोट के दायरे में सब कुछ धूल में बदल देते हैं। रूस की ओरेश्निक मिसाइल इस लिहाज से अहम है कि इससे पूरे यूरोप में हमला किया जा सकता है। ऐसे में यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ गई है। ओरेश्निक मिसाइल अगर मॉस्को से छोड़ी जाती है तो 2500 किलोमीटर दूर लंदन पहुंचने में इसे महज 19 मिनट लगेंगे। बेल्जियम में 14 मिनट के अंदर ओरेश्निक मिसाइल भीषण तबाही का सबब बन सकती है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंचने में इस मिसाइल को महज 11 मिनट लगेंगे। पुतिन की ओरेश्निक मिसाइल महज 8 मिनट में पोलैंड में महाविस्फोट कर सकती है। हमले के लिए पुतिन ने सब कुछ सेट कर लिया है और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान समय में रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यूक्रेन के युद्ध को ध्यान में रखते हुए और अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को जो लॉन्ग रेंज के वेपन के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई, उसके संदर्भ में अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है। और जाहिर है कि रशिया इसके माध्यम से
अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो तथा यूक्रेन के समझ सशक्त और मजबूत दिखाना चाहता है। मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक की रेंज में दुनिया के 9 अमेरिकी सैन्य बेस आते हैं। मिडिल ईस्ट में अगर रूस ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो 2100 किलोमीटर की दूरी पर कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर 11 मिनट में मिसाइल पहुंच जाएगी। 2500 किलोमीटर की दूरी पर बहरीन के अमेरिका के 5वीं फ्लीट मुख्यालय को 12 मिनट में मिसाइल हिट कर देगी। 2650 किलोमीटर दूर मौजूद कतर के अमेरिकी एयरबेस पर 13 मिनट में मिसाइल पहुंचेगी। 4100 किलोमीटर दूर मौजूद जिबूती के अमेरिकी एयरबेस पर 20 मिनट में मिसाइल हिट करेगी। रूस ने अगर इस तरह के हमले किए तो परमाणु युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ जाएगा। हमारे पास पर्याप्त हथियार हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं और हम सभी जानते हैं कि ओरेशनिक जैसे हथियारों की उपस्थिति रूस की सैन्य स्थिति को मजबूत करती है। ये एक परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इसकी तैनाती के परिणाम, इसकी शक्ति, विशेष रूप से अगर एक हमले में कई हथियार शामिल हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, परमाणु हथियार के समान है। इसका कुछ मतलब तो है ना? पैसिफिक और अलास्का में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करने के लिए अगर रूस अपनी मिसाइल कामचाटका से दागता है तो 2400 किलोमीटर दूर अलास्का के अमेरिकी एयरबेस पर ये मिसाइल 12 मिनट में पहुंचेगी। 4500 किलोमीटर दूर गुआम के अमेरिकी एयर और नेवी बेस पर ये मिसाइल 22 मिनट में पहुंचेगी। 5100 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर एयर और नेवी बेस पर ये मिसाइल 25 मिनट में हिट कर जाएगी। ओरेशनिक मिसाइल से दुनिया खौफ में है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैटर्न 2 नाम की मिसाइल को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रखने का आदेश दिया है। सैटर्न 2, जिसे RS-28 सरमत के नाम से भी जाना जाता है, एक विशाल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है और अमेरिका या यूरोप को भी निशाना बना सकती है। पुतिन के इस आदेश से दुनिया खौफ में है और सीधा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब रूस पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की चपेट में लेगा? क्या रूस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी बजा दी है? टीम न्यूज़ नेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात जंग की होगी। यूक्रेन से जंग लड़ रहे पुतिन ने दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। पुतिन के निशाने पर अमेरिका और यूक्रेन की मददगार यूरोपियन देश हैं। रूसी राष्ट्रपति ने 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली मिसाइल से हमले का खौफ दिखा दिया है। पुतिन के तेवरों से साफ है कि अगर जंग और ज्यादा खतरनाक होती है तो रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिकी ठिकानों को मिट्टी में मिला सकता है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया को भस्म कर देंगे पुतिन। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की धमकी। अमेरिका और यूरोप के सर्वनाश की तैयारी। चार 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली मिसाइल से तबाही होगी। पुतिन की न्यूक्लियर मिसाइल करेगी घातक प्रहार।
यूक्रेन से जंग लड़ रहे पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी देकर दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है। पुतिन के निशाने पर अमेरिका और नाटो देश हैं। रूसी राष्ट्रपति ने तबाही का सामान तैयार कर लिया है और अब वो सीधे न्यूक्लियर वेपन से अटैक का अल्टीमेटम दे चुके हैं। पुतिन ने अब ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम से तबाही की स्क्रिप्ट लिखी है। ये घातक मिसाइल कम से कम 9 अमेरिकी सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइलो और फ्लीट को टारगेट कर सकती है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ओरेश्निक कैसे काम करता है। दर्जनों वॉरहेड, होमिंग वॉरहेड 10 मैक की गति से लक्ष्य पर हमला करते हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रहार करने वाले तत्वों का तापमान 4000 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो सूर्य की सतह पर तापमान 5.5 से 6000 डिग्री है। इसलिए विस्फोट के केंद्र में जो कुछ भी है वो अंशों में विभाजित हो जाता है। प्राथमिक कणों में अनिवार्य रूप से धूल में बदल जाता है। ओरेश्निक एक हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो अधिकतम 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरते हुए 5,500 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकती है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम है। ये एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। 4000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ इस मिसाइल के वॉरहेड विस्फोट के दायरे में सब कुछ धूल में बदल देते हैं। रूस की ओरेश्निक मिसाइल इस लिहाज से अहम है कि इससे पूरे यूरोप में हमला किया जा सकता है। ऐसे में यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ गई है। ओरेश्निक मिसाइल अगर मॉस्को से छोड़ी जाती है तो 2500 किलोमीटर दूर लंदन पहुंचने में इसे महज 19 मिनट लगेंगे। बेल्जियम में 14 मिनट के अंदर ओरेश्निक मिसाइल भीषण तबाही का सबब बन सकती है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंचने में इस मिसाइल को महज 11 मिनट लगेंगे। पुतिन की ओरेश्निक मिसाइल महज 8 मिनट में पोलैंड में महाविस्फोट कर सकती है। हमले के लिए पुतिन ने सब कुछ सेट कर लिया है और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान समय में रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यूक्रेन के युद्ध को ध्यान में रखते हुए और अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को जो लॉन्ग रेंज के वेपन के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई उसके संदर्भ में अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है। और जाहिर है कि रशिया इसके माध्यम से अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो तथा यूक्रेन के समझ सशक्त और मजबूत दिखाना चाहता है। मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक की रेंज में दुनिया के 9 अमेरिकी सैन्य बेस आते हैं। मिडिल ईस्ट में अगर रूस ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो 2100 किलोमीटर की दूरी पर कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर 11 मिनट में मिसाइल पहुंच जाएगी। 2500 किलोमीटर की दूरी पर बहरीन के अमेरिका के 5वीं फ्लीट मुख्यालय को 12 मिनट में मिसाइल हिट कर देगी। 2650 किलोमीटर दूर मौजूद कतर के अमेरिकी एयरबेस पर 13 मिनट में मिसाइल पहुंचेगी। 4100 किलोमीटर दूर मौजूद जिबूती के अमेरिकी एयरबेस पर 20 मिनट में मिसाइल हिट करेगी। रूस ने अगर इस तरह के हमले किए तो परमाणु युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ जाएगा। हमारे पास पर्याप्त हथियार हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं और हम सभी जानते हैं कि ओरेश्निक जैसे हथियारों की उपस्थिति रूस की सैन्य स्थिति को मजबूत करती है। ये एक परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इसकी तैनाती के परिणाम, इसकी शक्ति, विशेष रूप से अगर एक हमले में कई हथियार शामिल हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, परमाणु हथियार के समान है। इसका कुछ मतलब तो है ना? पैसिफिक और अलास्का में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करने के लिए अगर रूस अपनी मिसाइल कामचाटका से दागता है तो 2400 किलोमीटर दूर अलास्का के अमेरिकी एयरबेस पर ये मिसाइल 12 मिनट में पहुंचेगी। 4500 किलोमीटर दूर गुआम के अमेरिकी एयर और नेवी बेस पर ये मिसाइल 22 मिनट में पहुंचेगी। 5100 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर एयर और नेवी बेस पर ये मिसाइल 25 मिनट में हिट कर जाएगी। ओरेश्निक मिसाइल से दुनिया खौफ में है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैटर्न 2 नाम की मिसाइल को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रखने का आदेश दिया है। सैटर्न 2, जिसे RS-28 सरमत के नाम से भी जाना जाता है, एक विशाल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल
हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है और अमेरिका या यूरोप को भी निशाना बना सकती है। पुतिन के इस आदेश से दुनिया खौफ में है और सीधा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब रूस पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की चपेट में लेगा? क्या रूस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी बजा दी है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।